आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। अच्छा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। थोड़ा सा क्लियर आया नहीं है। स्टेट फंक्शन ये लिखा है Q प्लस डब्ल्यू, ये दूसरा दिया गया है सिर्फ Q, तीसरा W यानी वर्क डन, और ये चौथा है H माइनस टी डेल्टा S। अब आपको याद करने वाली बात है कि हीट और वर्क डन ये पाथ फंक्शन होते हैं, एनर्जी आपकी स्टेट फंक्शन होती है। ये फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये फार्मूला किसका है? इंटरनल एनर्जी का। और ये क्या है? फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ये तो ही स्टेट फंक्शन हो गया। हमसे पूछा है कौन स्टेट फंक्शन इसमें से नहीं है। तो एक तो देखो वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। और दूसरा है हीट, ये आपका पाथ फंक्शन है। अच्छा, ये भी एनर्जी है डेल्टा जी, ये डेल्टा जी का फार्मूला है, ये भी क्या है? स्टेट फंक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दूसरा, सेकेंड और थर्ड। दूसरा सवाल है, लिखा इन अ क्लोज्ड वेसल, इन अ क्लोज्ड और फिर क्या लिखा? इंसुलेटेड। जैसे इंसुलेटेड कह दे तो आप समझ लेना Q इक्वल टू क्या होगा? जीरो। Q इक्वल टू यहां पे क्या होगा? जीरो। अच्छा, अगली बात है कंटेनर, अ लिक्विड इज STIRRED स्टैड विद अ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितनी भी एनर्जी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, वो भी इंक्रीज होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसके लिए कौन सा सही है? अब देखो, पहला ऑप्शन लिखा है डेल्टा E बराबर W नॉट इक्वल टू जीरो, कॉमा Q इक्वल टू जीरो। सी ऑप्शन है आपका इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, वर्क डन बराबर Q नॉट इक्वल टू जीरो। बी आपको और डी आपको दिख रहा है। चलो, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा देखो, तीन ऑप्शन तो यूं ही गलत हो गए। अब ये देखो क्लोज्ड इंसुलेटेड है, इसका मतलब Q जीरो होगा। ना यहां जीरो, ना यहां जीरो, और ना यहां जीरो। तो तीन तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। कौन सा सही? पहला। लेकिन चलो Q के आधार पर नहीं और भी चीजें देख लेते हैं, है ना। अब देखो, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका फार्मूला है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, Q प्लस डब्ल्यू। अब यहां Q हो गया जीरो, तो डेल्टा E बराबर क्या हो गया? W। इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके बराबर हो गया? वर्क डन के बराबर। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ेगा तो वर्क डन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो क्या होगा? डेल्टा E W के बराबर होगा, लेकिन कभी ये जीरो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही? पहला। चलो तीसरा ऑप्शन, हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आराम से पढ़ें। तीसरा सवाल यह है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। इनमें से कौन सी बिल्कुल सही इक्वेशन आपको दी गई है? बस दो बातें आपको याद रखना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। जहां ये वर्क डन, ये केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, फिजिक्स में इसका उल्टा होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम ये होता है पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम ये होता है नेगेटिव। अच्छा, ये तो हो गई किसकी बात? ये हो गई केमिस्ट्री की बात। अच्छा, फिजिक्स में क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा?
पॉजिटिव। तो ये आपको केमिस्ट्री वाला याद रखना, फिजिक्स वाले सवाल जब लगाना तो फिजिक्स वाला याद रखना। चलिएगा, अब जरा ध्यान से देखो। अब पूछा गया है इसमें से कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है? क्यू, यानी एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। यदि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन अपना कैसा होगा? निगेटिव, है ना। और यहां देखो क्या लिखा है, डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, जबकि ये क्या होता है? डब्ल्यू। अच्छा ये है डब्ल्यू, है ना। ये कहानी बात समझ में आ गई, क्यों गड़बड़ा गया? अच्छा, और ये माइनस क्या है? ऑन द सिस्टम की बाय द सिस्टम? बाय द सिस्टम। तो क्या हो गया? डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो दूसरा बी ऑप्शन सही हो गया। चलिएगा चौथे सवाल की तरफ। लिखा है विच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। डेल्टा यू कह लो या डेल्टा ई कह लो, इंटरनल एनर्जी को इन दोनों चीजों से लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ फार्मूला आपसे पूछा है। डेल्टा यू और डेल्टा एच में रिलेशन पूछा, बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन सही है ना। तो सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। हाँ, पी डेल्टा वी की जगह आप दूसरा कुछ भी रख सकते हो। क्या? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई और प्लस डेल्टा एन जी आर टी। देखो पीवी बराबर क्या होता है? एन आर टी, है ना। तो ये हो जाएगा एन जी आर टी। तो पी डेल्टा वी की जगह क्या रख सकते हो? एन जी आर टी। तो बताओ कौन सा इसमें से फार्मूला है, वो आप यहां पे देख लो। चलो सारे फार्मूले देखो, तो ये कौन सा है? डी। ये सीधा फार्मूला है। 5वां नंबर सवाल सारे बच्चे आराम से पहले पढ़ें। 5वें नंबर सवाल में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। जरा ध्यान से देखो, कौन सा वर्क डन? मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ मैक्सिमम वर्क डन को बता रहा है ना। चलो अच्छा इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो ही नहीं रहा, ये मैक्सिमम वर्क डन नहीं बताएगा। अच्छा ये देखो क्या है, ये कैसा है? साइक्लिक, मैक्सिमम वर्क डन होगा ही नहीं। चलो अब आपके पास दो बचे, है ना। अब देखो ये कैसा है? आइसोथर्मल, और ये भी कैसा है? आइसोथर्मल, है ना। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, हाँ अब देखो वर्क डन होता क्या है? W बराबर क्या होता है? P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल क्या है? मान लो दोनों में P एक्सटर्नल एक जैसा है, तो बताओ वर्क डन मैक्सिमम किसमें होगा? जिसमें डेल्टा E और डेल्टा V में चेंज ज्यादा होगा, वो कौन सा है? B। तो ऑप्शन यहां कौन सा सही होगा? B। चलो 6 नंबर सवाल को लगाओ, 6 नंबर सवाल को लगाओ। 6 नंबर सवाल में आपसे मेयर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मेयर फार्मूला। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। कितने मोल के लिए? 1 मोल आइडियल गैस के लिए फार्मूला ही होता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर। अच्छा होता क्या है? ये एन आर होता है, लेकिन इसको यदि आपने 1 मोल ले लिया है तो यहां से 1 गायब हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा सीपी माइनस सीवी बराबर आर। ये फार्मूला होता है। चलो अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सीवी बराबर आर सीपी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सीपी प्लस सीवी बराबर आर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सीपी माइनस सीवी बराबर आर।
और डी ऑप्शन आपको दिया गया है सीपी बराबर आर सीवी। आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कौन सा सही है, तीसरा सही है। चलिएगा 6 नंबर हो गया। सात नंबर क्वेश्चन आराम से पढ़ो, 7 नंबर सवाल पढ़ो। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। अच्छा, एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, हीट का चेंज होता है 0। हीट चेंज कितना होता है, 0। तो बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान से आराम से पढ़ो और आराम से लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो देखो, आप देखो एडियाबेटिक के लिए क्यू क्या होगा, 0। अच्छा, यहां पे दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए, 0 वाला फर्स्ट और सेकंड है। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, अब आपसे कहा गया है फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि यहां जो पी एक्सटर्नल है वो कितना है, 0। पी एक्सटर्नल है 0। अच्छा बताओ, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल और इनटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल क्या है, 0 है ना, तो वर्क डन भी यहां क्या हो गया, 0, क्योंकि इसका जब वैल्यू 0 रखोगे तो ये वर्क डन कैसा हो जाएगा, 0। और आप जानते हो फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, W यानी Q प्लस W, है ना, Q0 W0, तो E भी क्या होगा, 0। ये हो गया 0। तो अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा E बराबर 0, W बराबर 0, Q बराबर 0, यही ऑप्शन। ये कौन सा ऑप्शन है, पहला। चलेगा, इसके बाद 8वां सवाल आराम से पढ़ें। 8वां सवाल आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से सवाल लगाओ। चलेगा, 8वां नंबर सवाल पढ़ें। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद लगाएं। लिखा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल बोलते ही डेल्टा एच बराबर 0 बोल गया। कंडीशन, अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर से 0.25 लीटर अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जिसका वैल्यू है 2 बार। द वर्क डन बाय द गैस क्या होगा। सारे बच्चे फार्मूला लगा दें, सारे बच्चे क्या लगा दें, फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगेगा, अब जरा ध्यान से देखें, फार्मूले की तरफ बढ़ें। चलो फार्मूला लगाओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको मालूम है वर्क डन बराबर होता है पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1, यानी फाइनल वॉल्यूम इंटू इनिशियल वॉल्यूम। आपको पी एक्सटर्नल कितना दे दिया गया है, 2, और इंटू बताओ V2 कितना है 0.25 माइनस कितना है 0.1। अब जरा सारे बच्चे इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करो सारे बच्चे, सब लोग सॉल्व करो, इसको आंसर बताओ। चलो ठीक है, तो ये इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस यहां लगा लिया, ये कितना हो गया 0.15, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.30। अच्छा, इतना आंसर क्या आया,
-0.30 ये आया एटीएम या बार या, और उसमें किसमें आया, लीटर, और सारे ऑप्शन यहां दे दिए गए हैं जूल में। तो इसके लिए आप क्या करो, इसको 101 यानी 101 से मल्टीप्लाई कर दो तो एटीएम से कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। तो देखो ये हो जाएगा -30 इंटू 0.101, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.30, तो ये क्या आ जाएगा -30 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड। आराम आराम से सवाल लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिएगा 9 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़ें। 9 नंबर सवाल पढ़ो। 9 नंबर भी सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है। नौ नंबर सवाल पढ़ें। लिखा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कंडीशन आर शोन इन द फिगर, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, देखो यहां से ए से बी और ए से सी। अब जरा आपको देखना है कि हां देखो यहां बोल गया है, ये सारे सबसे अच्छे इशारे दे गया है। ए से बी ये आइसोथर्मल थर्मल एक्सपेंशन है और ए से सी ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। अच्छा, जब भी बात एक्सपेंशन की आएगी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे हम यहां से यहां आ रहे हैं तो यहां वॉल्यूम कुछ और था, यहां वॉल्यूम क्या है, देखो बढ़ गया। इसमें देखो यहां वॉल्यूम कुछ और है, यहां वॉल्यूम कुछ है, वॉल्यूम बढ़ गया। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज एक्सपेंशन। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, पहला लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ओहो सही नहीं बताना है, इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, हमने आपको एक जुगाड़ बताया है। अब जरा ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन देखो, देखो हम आपको एक जुगाड़ बता देते हैं। देखो नीचे आइए पटवा मरा, इसका मतलब क्या है, नीचे आने पे, यानी नीचे आने पे। देखो हम ए से बी कहां आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और ए से सी भी कहां आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो नीचे आने पे आइसोथर्मल, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा, आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर और आइसोथर्मल का क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर और वर्क डन, ये क्या होगा, मोर होगा। किससे, एडियाबेटिक से। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा, वर्क डन बढ़ा, तो अब देखो आइसोथर्मल का डेल्टा एस क्या होगा, एडियाबेटिक से ज्यादा, बिल्कुल सही। अच्छा, टीए बराबर टीबी होगा, है ना, टीए बराबर टीबी होगा। अब देखो ये भी सही है, पहला सही है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अच्छा देखो, पहला सही तो हमें गलत वाला बताना है, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा टीए बराबर टीबी, टीए और टीबी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम। अच्छा क्यों सेम होगा, क्योंकि बोला ही कैसा, आइसोथर्मल। तो ये भी सही, ये भी सही, मतलब अभी सही का मतलब है गलत वाला सही ऑप्शन होगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सही बातें हैं, लेकिन हमें गलत वाला सेलेक्ट करना है। अच्छा अभी हमने कहा वर्क डन भी क्या होगा, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा, तो ये भी ज्यादा होगा। अब यहां टीसी इज ग्रेटर देन टीए, टीसी इज ग्रेटर देन टीए, ये बात क्या है, गलत, और गलत वाला ही हमको सेलेक्ट करना था, ये ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, लाजवाब सवाल है। इसके लिए आज सारे बच्चे याद रखना, जब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की बात आए, है ना। अच्छा तो आप हमारा जुगाड़ याद रखना, नीचे आइए पटवा मरा। नीचे आइए का मतलब जब ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा हो, नीचे का मतलब क्या है, नीचे आइए, नीचे आई और ए, यानी हम यहां किसकी तुलना कर रहे हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की। नीचे आने पे आइसोथर्मल का
एडियाबेटिक से प्रेशर, टेम्परेचर और वर्क डन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये क्या होगा? मोर होगा। ठीक है भैया। अब जरा ध्यान से अगली बात की तरफ चलें। तो ये तो सवाल आपका निपट गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 10 नंबर सवाल देखें। मैं पढ़ के सुना देता हूं, सारे बच्चे लगा के हमें दिखाएं। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। आइसोथर्मली कहने का मतलब डेल्टा टी बराबर वो जीरो, इशारों में कह गया। फ्रॉम 10 की पावर -3 मीटर क्यूब टू 10 की पावर -2 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वर्क डन ऑन द गैस। अच्छा, ऑन द गैस का मतलब क्या है? ऑन द गैस का मतलब वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। चलो लगाओ सारे बच्चे, हमें आंसर बताओ क्या होगा। वैल्यू में रख देता हूं, सारे बच्चे हमको लगा के दिखाएं। चलो, अच्छा फार्मूला तो तुम समझी गए, कौन सा फार्मूला लगना है। अब यहां मैं इसको सवाल लगा देता हूं। वर्क डन बराबर हो जाएगा पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है? V2 माइनस V1 और इनटू क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल। अच्छा, पी एक्सटर्नल आपको दे रखा है कितना? 10 की पावर 5 इंटू V2 कितना है? कितना है? ये आपका V2 है 10 की पावर -2 माइनस 10 की पावर -3। ले यही बराबर, आपको यही प्रॉब्लम हुआ होगा। अब आप क्या करो, दोनों की पावरें सेम कर लो, -10 की पावर 5 और इंटू। अब देखो दोनों की पावरें सेम करनी है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पावर को बराबर कर लो। तो हम यदि 10 की पावर -2 को 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें और -10 की पावर -3, तो आप जरा ध्यान से देखो, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और ये वाला 10 की पावर 1 पावर ऊपर लेके चले जाओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 और देखो अंदर क्या होने वाला है, 10 की पावर -3 इंटू 10 लिख सकते हो, -10 की पावर -3। देखो पावरें सेम हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, जरा ध्यान से देखो, -10 की पावर 4। अब एक काम करो, यहां से आप क्या कर सकते हो, 10 की पावर -3 बाहर ले लो, तो देखो इतने में क्या बचेगा? यहां क्या 10 की पावर 3 हो गया, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो -10 की पावर 5 और यहां क्या लिख सकते हो? 10 की पावर -3 और यहां क्या लिख सकते हो? 9। बताओ, ऐसे लिख सकते हो? चलो अब आगे लगाओ। चलो आगे लगा लो। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये पावर प्लस में है, ये माइनस में है, और पावर आपस में जुड़ती हैं, तो -10 की पावर, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये बचा 2, तो ये माइनस है, -10 की पावर 2 और इंटू 9, क्या लिख सकते हो? -9 इंटू 10 की पावर 2। ये क्या हो गया? एटीएम लीटर। ये क्या हो गया? एटीएम लीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर और इंटू लीटर। और सारे आंसर आपको दिए गए हैं किसमें? जूल, किलो जूल में। अच्छा बताओ, जूल में मल्टीप्लाई करने के लिए 101 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर किसमें आ जाएगा? 101 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 101 लेके चलो, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो किसमें आंसर आ जाएगा? जूल में। करके बताओ कितना आंसर आया। अच्छा अच्छा, हाँ, यहां पे इससे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है, आपको न्यूटन, देखो बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, बात नहीं बताते हो, गड़बड़ा जाता मामला। तो सीधे ये क्या आ गया? सीधे जूल में आ ही गया, तो क्या हो जाएगा? -9,900 लिख दो जूल। ये कौन सा ऑप्शन है? ये बी। चलो 11 नंबर सवाल लगाओ सारे बच्चे, लगाओ जल्दी जल्दी लगाओ। 11 नंबर सवाल लगाओ बेटा।
चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं, फिर आराम से लगाओ। 11 नंबर सवाल ये है, लिखा अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड, ये देखो इंसुलेटेड से आ गया, इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ इतने एटीएम। अब देखो इस एटीएम को यदि आपको कहां ले जाना है, जूल में, तो 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन इनिशियल वॉल्यूम इतने लीटर से टू फाइनल वॉल्यूम इतने लीटर, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आपको गैस की जूल में बतानी है। अब देखो यहां एटीएम में प्रेशर दिया गया है और जूल में आंसर पूछ रहा है, तो यहां 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो लगाओ सारे बच्चे, फार्मूला आपको आता, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। चलेगा, बड़ा आसान सवाल है। चलो इसको भी हम यहीं लगा देते हैं, फार्मूला यही सेम रहेगा। फार्मूला क्या है, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल और इंटू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल आपको कितना दिया गया है, 2.5 माइनस 2.5, और V2 आपके पास कितना है, 4.5, 50 कर लो, और वो क्या हो गया 2.50, है ना, तो ये क्या हो गया माइनस 2.5। अब ये देखो इसमें से कम हो गया, तो ये कितना बचा, सिर्फ 2, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5। और ये किसमें है, ये है एटीएम और लीटर में, एटीएम लीटर। अब हमसे आंसर पूछा है जूल में, तो -5 इंटू 101 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। और जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, बी, देखो इसको -505 जूल, दैट इज करेक्ट आंसर। चलेगा, 12 नंबर सवाल पढ़ो, आराम से पढ़ो, बहुत सरल सवाल है, फिर भी पढ़ लो आराम से। 12 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़ें, और उसके बाद सवाल को लगाएं और बताएं। चलो, लिखा है इक्वल वॉल्यूम, क्या लिखा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू मोनो एटॉमिक गैसेस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स्ड, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv ऑफ द मिक्सचर विल बी, Cp अपॉन Cv बराबर क्या होता है, गामा। ठीक है, चलो अब सवाल को लगाएं। ए और बी दोनों क्या है, मोनो एटॉमिक गैस, चलो Cp और Cv ये आपको रटने वाली बातें हैं, 5/2r और Cv क्या है 3/2r, आपको डायरेक्ट रटाए गए हैं। तो Cp और Cv का वैल्यू रख दें मोनो एटॉमिक के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, Cp अपान Cv, Cp का वैल्यू है 5/2r अपान 3/2r। भैया अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये कहां चला जाएगा, यहां, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5r/2। अब जरा ध्यान से देखो यहां कौन आ जाएगा, ये 2, ठीक है, अपान ये कहां आ जाएगा 2 इंटू 3r, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 5/3, 5/3, तो ये क्या आ जाएगा 1.6,
कौन सा जवाब सही? डी। तेरह नंबर सवाल लगाएं। तेरह नंबर आराम सवाल पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कहते ही डेल्टा क्यू या क्यू का वैल्यू क्या बोल गया? जीरो। यहां क्यू क्या होता है? जीरो। एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है? क्यू इक्वल टू क्या होता है? जीरो। चलो, तो बहुत सरल सवाल है, बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? अच्छा, क्यू जीरो है, क्यू जीरो है, क्यू बराबर जीरो नहीं है और क्यू बराबर यहां पे भी जीरो है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, है ना। अब आपको देखना कि इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। देखो, एक्सपेंशन बोल गया है और ये एडियाबेटिक हो गया, क्यू इक्वल टू हो गया जीरो, है ना, और एक्सपेंशन हो रहा है और क्यू क्या है आपका? जीरो। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहां एक बात आ गई, टी इक्वल टू नॉट जीरो और वर्क डन होगा जीरो, है ना, तो ये देखो बात गलत कर गया ना, यहां डेल्टा टी भी होगा जीरो, ठीक है। अब इसमें देखो, क्यू जीरो, डेल्टा टी, यहां ये जीरो होगा, ये वर्क डन नॉट जीरो, ये भी गलत। क्यू जीरो, डेल्टा टी जीरो, वर्क डन भी जीरो, सी वाला ऑप्शन सही। 14 नंबर सवाल लगाओ, 14 नंबर सवाल लगाओ, 14 नंबर सवाल लिखा है 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expanded spontaneously into vacuum, the work done will be अरे जीरो। ठीक है भैया, ये तो डायरेक्ट ही सवाल है। चलो 15 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़ो, 15 नंबर सवाल पढ़ो। 2CO गैस, O2 गैस, 2CO2, ठीक है, H2 गैस प्लस Br2 लिक्विड, 2HBr गैस, ये भी समझ आ रहा। कार्बन प्लस 2H2O, H2 और CO2, PCl5, PCl5 gives PCl3 और Cl2। लिखा assume each reaction is carried out in an open container for which reaction will डेल्टा H बराबर डेल्टा E होगा। फार्मूला क्या होता है? देखो बेटा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E, है ना, और क्या होता है उसके बाद? डेल्टा प्लस डेल्टा NgRT, ये हो गया फार्मूला। अब पूछा गया है कि ये इसके बराबर हो जाए, इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाए। अच्छा, डेल्टा Ng क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना, जिसमें गैसियस प्रोडक्ट की संख्या रिएक्टेंट की संख्या आपस में बराबर होगी तो डेल्टा Ng का वैल्यू हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा पूरा जीरो, डेल्टा H बराबर डेल्टा E हो जाएगा। अब चलो चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, सारे बच्चे देखें इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है 15 में। अच्छा देखो, ये गैस है, गैस के 2 मोल हैं और ये गैस है 1 मोल और यहां गैस के 2 मोल, जरा ध्यान से देखो, तो देखो गैसियस प्रोडक्ट है 2, गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 3, तो यहां पे जीरो नहीं हुआ। अब जरा यहां देखो, गैसियस, आप देखो गैसियस प्रोडक्ट आपके पास है 2 और गैसियस रिएक्टेंट है 1, 2 - 1, इसमें भी 1 आ गया। अब यहां जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? गैस, यहां गैस है 2, यहां गैस 2
और ये गैस 3, ये भी गड़बड़ा गया। अच्छा यहां पे देखो क्या लिखा है, गैस, एक गैस और यहां 2 गैस, है ना, इसी में लिखा कुछ गड़बड़ है, गैस सवाल में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, गैस 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 गैस, ओ Br2 यहां पे गैस है, Br2 यहां पे क्या है, गैस। हाँ वही मैं कह रहा था कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, ये क्या है, गैस, ये है गैस। गैस के कितने रिएक्टेंट, 2, और गैस के कितने प्रोडक्ट, 2, डेल्टा एन जी यहां आ गया 0, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो गया। ठीक, वेरी गुड। तीसरा देख 16 नंबर सवाल, सारे बच्चे पढ़ो, पढ़ो आराम से पढ़ो। 16 नंबर सवाल लिखा है द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 एटीएम इज, जबकि दिया गया 1 लीटर एटीएम बराबर कितना होता है। यही मैं बता रहा था कि जब एटीएम हो और उसे जूल में जाना हो तो 101 से मल्टीप्लाई किया करो। ये आपका सवाल है, बड़ा सरल सवाल है। आप वर्क डन का फार्मूला जानते हो, माइनस पी एक्सटर्नल और इंटू डेल्टा वी। सारे बच्चे लगाओ जल्दी से, लगाओ सभी लोग। ये बहुत सरल सवाल है। पी एक्सटर्नल आपको कितना दे रखा है, 3 एटीएम, तो यहां पे क्या लिख दो, 3, तो ये हो गया -3 इंटू, अब ये क्या हो जाए, V2 माइनस V1, V2 कितना है 6, माइनस कितना 4, ये आ गया -3 और ये हो गया 2, तो हो गया -6 एटीएम और लीटर। ये आंसर किस में आया, एटीएम लीटर में। इसको मल्टीप्लाई करो दो 101 से, तो ये किस में आ जाएगा, जूल में। तो 6 101 101, क्या लिखा है 101.32, या तो आप पूरा रख लो, नहीं तो इससे आप आंसर पा जाओगे 101 से। 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या क्या किससे मल्टीप्लाई, हाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा -606, और ये आंसर किस में आ गया, जूल में। अब देखो -606, अब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। चलो सही हो गया। 17 नंबर सवाल लगाओ। सत्रह नंबर सवाल लगाएं सारे बच्चे। चलो 17 नंबर सवाल पढ़ें। सत्रह नंबर सवाल ये है, फॉर द रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन C3H8 जो कि गैस है, +5 O2 गैस, 3 CO2 गैस और 4 H2O लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा H माइनस डेल्टा E का वैल्यू किसके बराबर होगा। बड़ा सरल सवाल है। डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा E प्लस NgRT। अब इसको इधर ले आओ, डेल्टा H माइनस डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा NgRT। अब उन्होंने कहा डेल्टा H और डेल्टा E की वैल्यू इस वाले सवाल के लिए क्या होगी। यदि हम डेल्टा Ng का वैल्यू प्राप्त कर लें, जान लें, तो क्या होगा, हमें आंसर मिल जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना, यह नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट।
अब देखो गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, ये देखो गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं इसमें 3, माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं 5 और 1 6, तो आंसर क्या गया माइनस का 3। अब -3 यहां रख दो, तो अब देखो ये फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा E बराबर -3 RT। -3 RT इसका वैल्यू होगा, और -3 RT किसमें दिया गया है, बी ऑप्शन। चलिएगा 18 नंबर सवाल को लाएं। अठारह नंबर सवाल पढ़ें आराम से और फिर उसको लगाएं। अठारह नंबर सवाल लगाओ। अच्छा सवाल है, थोड़ी सी जगह रख के लगाना। यहां जगह मिल रही, यहीं पे लगाया जाए। चलो 18 नंबर पहले सवाल तसल्ली से पढ़ें, आराम से पढ़ो फिर देखते हैं। लिखा है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या है सी, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी को किससे लिखा है, सी से। इज कितना है 75 जूल पर केल्विन पर मोल। when 1 kilojoule of heat is supplied to 100 gram of water which is free to expand, the increase in temperature of water is, इस दशा में वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो लिखा है कितने ग्राम, अब बहुत ध्यान से देखो लिखा है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर कितना है 75 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज फ्री टू एक्सपेंड, वो क्या करेगा एक्सपेंड कर देगा, है ना। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, बहुत बढ़िया सवाल है, लगाए इसको सारे बच्चे। फार्मूला मैं बता देता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी आपको देखो दे रखी है ना। तो सबसे पहले मोलर हीट कैपेसिटी निकाल लें, है ना। अच्छा एक बात बताओ, 18 ग्राम H2O के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है 75 जूल पर केल्विन पर मोल। तो बताओ 1 ग्राम के लिए कितना होगा 75/18। तो बताओ कितने ग्राम के लिए पूछ रहा है, कितने ग्राम दिया गया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के लिए बताओ कितना होगा 75/18 इंटू 100, ये आंसर हो गया 100 ग्राम के लिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपको 100 ग्राम के लिए मोलर हीट कैपेसिटी आपको मालूम पड़ गया। अब आगे आप सवाल लगाएं बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, आगे आपने पढ़ा होगा Q बराबर mc डेल्टा T, आपसे ही टेम्परेचर ही पूछा गया है। 100 ग्राम के लिए आपको C का वैल्यू ये मिल गया है ना। M का वैल्यू मालूम है, Q आपको दिया गया है, आप डेल्टा T निकालें। जल्दी निकालो सारे बच्चे, निकालो निकालो सब लोग निकालो।
और एक बात यहां बहुत सारे बच्चों को ध्यान देने वाली बात है, देखो सी होती है हीट कैपेसिटी, है ना, सी क्या होती है स्पेसिफिक हीट, और यहां पे क्या लिखा है मोलर हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी शब्द आ जाए तो ये है m इंटू सी, दैट इज एम सी, m इंटू सी। तो इसका पूरे का वैल्यू आपको मालूम है ना, Q आपको मालूम है, कुछ समझ में आ रहा। अब देखो इसको क्या कह रहा, विच एक्सपेंड टू एक्सपेंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, बताओ कितना होगा। ठीक है, अब चलो यहां पे देखो लिखा व्हेन 1 किलो जूल। अच्छा 1 किलो जूल को हम क्या लिख लें, अब हम 1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं या 1000 जूल नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो Q का वैल्यू मालूम हो गया। अब देखो इस फार्मूले को यहां ले आओ, Q बराबर फार्मूला क्या हो गया एम सी डेल्टा टी। एम सी का वैल्यू कितना है, अच्छा तो डेल्टा टी बराबर सीधे फार्मूला बना ले, डेल्टा टी बराबर क्या होगा Q अपान एम सी। अच्छा Q का वैल्यू कितना है 1000 और m इंटू सी का वैल्यू कितना है बता बेटा 75 अपान 18 और इंटू 100। इसको सारे बच्चे सॉल्व करके बताएं वही आंसर। बताओ कितना आया 2.4 केल्विन। कितना आंसर है 2.4 केल्विन। कौन सा ऑप्शन सही है, ये बढ़िया सवाल है। चलिएगा 18 नंबर सवाल हो गया, 19 नंबर सवाल लगाएं। उन्नीस नंबर सवाल मैं बता देता हूं, पढ़ के सुना देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग लगाएं। हाँ इसमें अच्छी जगह भी है, सवाल अच्छे से लगाया जाएगा। 19 नंबर सवाल पढ़े, लिखा है when 1 mole of gas is heated at constant volume, temperature is raised to 98 to 308 Kelvin. Heat supplies to the gas is 500 joule. Then which statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। हाँ फार्मूला कौन सा होगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT या डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हीं में से फार्मूला लगा लो। बताओ कौन सी बात सही है। 19 नंबर सवाल सारे बच्चे आराम से पढ़ें और लगाएं। बताओ जल्दी जल्दी लगाओ सारे बच्चे। सवाल में जरा ध्यान से पढ़ें इसको। सवाल में पूछा गया है 1 मोल गैस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर इतने से इतना बढ़ा, हीट सप्लाईज गैस को कितना 500 जूल, तो कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, तो देखो हम टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ा के ले गए, यहां से यहां बढ़ा के ले गए। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी तो होनी है, कुछ ना कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी ही, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां जो वॉल्यूम आपका है वो कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, डेल्टा वी क्या है 0। अरे V2 माइनस V1 है, और जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा, जो V2 हो वही V1 है, तो डेल्टा V इक्वल टू 0 नहीं हो गया। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V कैसा है 0, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा ये भी 0। यानी यहां क्या हुआ डेल्टा V बराबर 0 और वर्क डन भी बराबर 0। वर्क डन क्या हो गया 0।
अब आप सभी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, बताओ बेटा, Q इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, यानी वर्क डन क्या है, 0। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा, क्योंकि W हो गया 0। अब इंटरनल एनर्जी आपको दी कितनी गई है, बताओ बेटा, एनर्जी कितनी सप्लाई की गई है, कितनी सप्लाई की गई है, सप्लाई की गई है कितनी, कितनी सप्लाई की गई है, 500 जूल। तो आपको नहीं लग रहा है यही आपका डेल्टा ई और यही आपका क्यू। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है 19 नंबर सवाल में, बताओ कौन सा। देखो इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और वर्क डन आपका कैसा होगा, 0। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। चलो 20 नंबर क्वेश्चन लगाओ। इस सवाल में तो कोई दम ही नहीं है, इस सवाल में 20 नंबर सवाल में कोई दम नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा बच्चों वाला सवाल है। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर देखो, फॉर द रिएक्शन C2H5OH लिक्विड और 3O2 गैस, और लिखा 2CO2 गैस, और फिर क्या लिखा गया है, उसके बाद लिखा है 3H2O लिक्विड। तो गैस आपका एक ये है और गैस आपका एक ये है ना, विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सही है, आपको मालूम है। देखो सारे फार्मूले वही वाले हैं, कौन सा, देखो इसके लिए लगाने के लिए हम लोग यहां आ जाएं। देखो डेल्टा H बराबर डेल्टा E और प्लस डेल्टा NG/RT। यदि हमको डेल्टा NG मालूम पड़ जाए तो फार्मूला बन गया, है ना। तो डेल्टा NG क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। अच्छा जरा ध्यान से देखो, गैसियस प्रोडक्ट अपने पास कितने हैं, 2, गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, 3। तो आंसर क्या आ गया, -1 लो। तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E और प्लस, और डेल्टा NG की जगह क्या रख देंगे, -1 और R और T रख दिया। तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, डेल्टा E और -RT। यही आपका जो हो वही सही है, -RT कहां गया, -RT, ये देखो पहला पहला सही। चलो 21 नंबर सवाल पढ़ो, चलो जल्दी जल्दी पढ़ो, बच्चों वाला सवाल है। 21 नंबर सवाल पढ़ो। देखो क्या लिखा गया है, इन एन, कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H, अरे दादा कैसी होती है, पॉजिटिव। चलो 22 नंबर सवाल लगाओ। चलो ये नीचे हम जगह खाली कर लेते हैं। चलो 22 नंबर सवाल पढ़ो और लगाओ। लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। ले आइसोथर्मली मतलब डेल्टा H डेल्टा T बराबर क्या है, 0, और डेल्टा T 0 है। फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम इतने लीटर से, 1 लीटर से 10 लीटर, द डेल्टा E, अरे भैया इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर 0, डेल्टा E भी क्या होगा, 0। चलो 22 हो गया। 23 नंबर लगाओ सवाल, कहा गया, 23 नंबर सवाल लगाओ। लिखा ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। अब आपको इसको बताना है। चलो 22 नंबर सवाल लगाएं, 22 का है को है, 23 नंबर सवाल लगाएं। 23 नंबर सवाल आप लगाएं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया, डेल्टा T तो 0 हो गया, तो पक्की बात है एनर्जी भी 0 हो गई। कौन, डेल्टा E 0, डेल्टा H 0।
ठीक है, चलो लगाओ जल्दी 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 बोलो इसका ऑप्शन, सारे बच्चे बोलें। देखो, डेल्टा टी बराबर 0, डेल्टा ई बराबर भी 0, डेल्टा एच बराबर भी 0, है ना? तो बताओ क्या होगा? इंथैल्पी रिमेन अनइफेक्टेड। क्या हो जाएगा? इंथैल्पी पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? 0, कोई प्रभाव ही नहीं। 24 नंबर सवाल लगाओ। 24 नंबर सवाल जल्दी से लगाएं। खाली डेल्टा एनजी का वैल्यू निकाल लो, डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालो और जल्दी लगाओ। 24 नंबर सवाल। चलो, लिखा है हेबर प्रोसेस, आपका ये लिखा हुआ है। देखो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2, और गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 4। आंसर आ गया -2। और अब फार्मूला क्या है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, ठीक, और प्लस डेल्टा एनजी आर टी। अब यहां -2 आया, तो डेल्टा ई माइनस, सीधे माइनस कर दें क्या, प्लस माइनस 2 और आर टी, डेल्टा एच बराबर, ये कौन सा ऑप्शन है? डेल्टा एच, हाँ 2 आर टी, बी वाला ऑप्शन सही है। 24 हो गया। 25 नंबर सवाल लगाओ। 25 नंबर सवाल लगाओ। पच्चीस नंबर सवाल लगाओ। लिखा है इफ डेल्टा एच इज द चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बताओ भैया इसमें से कौन सा कथन सत्य है? बताओ भैया, इनमें से कौन सा कथन सत्य है जो 4 दिए गए हैं? अब जरा ध्यान से देखो। अब हमको दोनों में रिलेशन यहां बताना है कि कौन सा सही है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखो इस सवाल को। लिखा है इफ डेल्टा एच इज द चेंज इन इंथैल्पी एंड डेल्टा ई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक कंपेयरिंग, इसका मतलब होता है साथ में। अ गैसियस रिएक्शन, मतलब ये साथ साथ में इनका रिलेशन आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई ना, कौन छोटा कौन बड़ा, ये तो डेल्टा एनजी पे निर्भर होता। पहली बात तो सही नहीं है। डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा एनजी क्या होता है? एनपी माइनस एनआर। ठीक है, यदि क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, यदि एनपी ज्यादा होंगे एनआर से, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू किस में आएगा? पॉजिटिव। किस में आएगा? पॉजिटिव। तो अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई और प्लस डेल्टा एनजी आर टी, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू है प्लस, तो यानी डेल्टा ई में डेल्टा आर टी जुड़ा तो डेल्टा एच के बराबर है। तो यहां क्या होगा? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई होना चाहिए। फिर यहां देखो आके, यहां क्या होना चाहिए? डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां क्या लिखा? उल्टा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। सी देखो, डेल्टा एच ऑलवेज लेस देन डेल्टा ई ना, ये भी गलत। चौथा देखो, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट।
देखो नंबर ऑफ देखो डेल्टा एनजी का फार्मूला क्या होता है, एनपी माइनस एनआर। अब देखो क्या पूछा है, नंबर बोला है प्रोडक्ट की संख्या कम हो। अब देखो यहां पे यदि एनआर ज्यादा होगा एनपी से तो डेल्टा एनजी का वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव। निगेटिव आया। अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई और प्लस एनजी आर टी, डेल्टा एनजी आर टी, इसका वैल्यू हो गया निगेटिव। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई माइनस आर टी, यानी डेल्टा ई में जब आर टी कम हुआ तो डेल्टा एच के बराबर हुआ। इट मींस ये क्या है, डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, या कह सकते हो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई। वही बात है भैया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के सवाल दूसरी क्लास में।